बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग कल जो नया चैप्टर शुरू किए थे अमृतम संस्कृतम, इस पाठ के का शेष भाग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस तरह से संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है और अनेक विषयों का समावेश है। और इसमें जो है ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान विज्ञान के साथ साथ इसमें व्यवहारिक ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। तो इससे हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, अपने अंदर अच्छाइयाँ ला सकते हैं और बुराइयों को दूर कर सकते हैं। तो इस पाठ में कल हम लोगों ने ये सब पढ़ा था और आज हम इसका शेष भाग पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की किताब निकाल लेंगे और जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अमृतम संस्कृतम का शेष भाग त्रयोदशः पाठ है ये, और इसमें हम लोग पेज नंबर 71 पर पढ़ रहे थे। और इसमें 3 अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें कि तीसरे अनुच्छेद में संस्कृत में विद्यमान सूक्तियों के बारे में बताया गया था। और इसमें कुछ सूक्तियों का उदाहरण भी दिया गया था, जैसे सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुंबकम, विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या से हमें अमृत की प्राप्ति होती है, अमृत का जो है वो हम पान करते हैं। और इस तरह से योगः कर्मसु कौशलम, और योग से कर्म का कौशल आता है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, और सर्वभूतेषु सभी प्राणियों के में आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम, सभी प्राणियों में आत्मवत् व्यवहार करना, अपने जैसा व्यवहार करना जो है संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। संस्कृत भाषा जो है वो सभी प्रकार से हमें ये शिक्षा देती है, पूरी तरह से ये हमें शिक्षित करती है, सिखाती है। तो अब इसके आगे जो चौथा अनुच्छेद है उसमें लिखा है कि केचन, केचन शब्द जो है वो पहले पढ़ा हुआ है समुद्र तटः पाठ में। तो केचन का अर्थ होता है कुछ लोग। कथयन्ति कहते हैं, यत मतलब कि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में केवलम, केवलम मतलब केवल, धार्मिकम साहित्यम वर्तते, धार्मिक साहित्य है। केवल इसमें धार्मिक साहित्य है, पूजा पाठ से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित, यज्ञ से संबंधित। तो इसमें खाली यही जो है साहित्य पाया जाता है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसी धारणा, ऐसी सोच जो है वो समीचीना, ठीक, नास्ति मतलब नहीं है, तो ये उचित नहीं है। ऐसी सोच रखना कि संस्कृत में केवल धार्मिक साहित्य पाए जाते हैं, उन्हीं का वर्णन मिलता है, तो ऐसा सोचना उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में, ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मनुष्य के जीवन के लिए, मानव जीवनाय, यहाँ पे मानव जीवनाय, मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए विविधाः विषयाः, मनुष्य के जीवन के लिए विविधाः, विविधाः का अर्थ है अनेक, विविध, तरह तरह के, विषयाः विषयों का, समाविष्टाः सन्ति समावेश किए गए हैं। इसमें संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। तो यहाँ पे संस्कृत ग्रंथेषु यानी संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवनाय, मनुष्य के जीवन के लिए विविधाः विषयाः, विविध प्रकार के विषय, समाविष्टाः सन्ति समावेश किए गए हैं, अनेक प्रकार के विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं और बहुत सारे विषयों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है।
महापुरुषाणाम, महापुरुषाणाम यानी महान पुरुषों का, मतिः विचार, यहाँ पे मतिः का अर्थ बुद्धि भी होता है। तो महापुरुषों का जो बुद्धि होता है, जो सोच होती है, जो उनका विचार है, उत्तम जनानाम धृतिः, यहाँ पे धृतिः का अर्थ है धैर्य। धृतिः, धृति का अर्थ है धैर्य। जो उत्तम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनका धैर्य अर्थात वो किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं और बहुत ही शांति से हर एक परिस्थिति का सामना करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे महान लोगों की मति है यानी कि सोच, उनकी बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, और अच्छे लोगों का धैर्य, उत्तम लोगों का, सज्जन लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम, सामान्य जनानाम का अर्थ है साधारण लोगों का, जीवन पद्धति है च, जीवन पद्धति, सामान्य का अर्थ होता है साधारण और जनानाम का अर्थ होता है लोगों का। जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति का अर्थ होता है जो जीने का तरीका है, जो जीवन शैली है, जो जीने का ढंग है। आदमी अपना अपना जीवन जो है अपने तरीके से वो अपने शैली में जीता है। तो यहाँ पे जीवन पद्धति है पद आया है, जीवन पद्धति है, तो यहाँ पे जीने का ढंग। तो इस तरह से तरीका भी कह सकते हैं, शैली भी कह सकते हैं, ढंग भी कह सकते हैं। तो जीने के ढंग का भी वर्णिताः सन्ति, वर्णन किया गया है, वर्णित है अर्थात उसका वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। अतः इसलिए अस्माभिः हम लोगों को संस्कृतम, संस्कृत अवश्यमेव, अवश्य ही, पठनीयम, पठनीयम मतलब पढ़ना चाहिए। यहाँ पे पठनीयम, पठनीयम का अर्थ है पढ़ना चाहिए। तो हमें संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। तेन, तेन मतलब जिससे, मनुष्यस्य समाजस्य च, मनुष्य और समाज का परिष्कारः भवेत्, परिष्कार हो अर्थात उनके अंदर जो है अच्छी चीज़ों का विकास हो और वो उसको और अच्छे ढंग से अपने जीवन को बना सकें। तो मनुष्य और समाज में जो बुराइयां होती हैं उनको दूर करना, उनका परिष्कार करना है, उनका जो है विकास करना है। उक्तंच, और उक्तंच का अर्थ है और कहा गया है। उक्तंच, यहाँ पर उक्तन च आया है और कहा गया है। च, उक्तम का अर्थ होता है कहा गया है, जैसा कि कहा गया है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल शब्दों में एक श्लोक लिखा हुआ है। अमृतम संस्कृतम मित्र, मित्र के आगे संबोधन का निशान है। हे मित्र, संस्कृतम, संस्कृत अमृत है। सरलम, सरसम, सरलम वचः, वचः मतलब वचन। हे मित्र, संस्कृत का वचन जो है वो सरल है, रसयुक्त है। सरस का मतलब रसयुक्त है और अमृतम यानी अमृत है। तो इस तरह से यहाँ पे संस्कृत को अमृत कहा गया है। सरसम, सरस कहा गया है, रसयुक्त कहा गया है, यानी कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। सरलम और सरल है। भाषासु, भाषासु मतलब भाषाओं में। महनीयम, महान है। यद मतलब जो, ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का पोषक है,
अर्थात ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाला है। तो ऐसी संस्कृत भाषा को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्यमेव पठनीयम, जो संस्कृत अमृत के समान है और जो सरस है, सरल है और ये भाषाओं में महान है और इसका ज्ञान विज्ञान का पोषक है। ये इससे हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे शब्दार्थाः शब्द आया है भाषेयम। भाषेयम में भाषा इयम, यह भाषा, मता मतलब मानी गई है, निधि मतलब खजाना, विचार्य विचार्यम विचार कर, वाङ्मयम साहित्य, अनुपमम अतुलनीय, जगति संसार में, रसायन शास्त्रम यानी कि रसायन शास्त्र जिसे केमिस्ट्री भी कहते हैं, और खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, धृतिः धैर्यम, पोषकम समर्थक यानी कि ज्ञान को बढ़ाने में सहायक। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से संस्कृत भाषा के महत्व को और उसमें पाए जाने वाले ज्ञान विज्ञान के खजाने को, और ये भाषा वैज्ञानिक भाषा है और यह कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा मानी गई है। तो इसमें हम लोगों ने ये सब जाना और इसमें ज्ञान विज्ञान के साथ हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण सूक्तियाँ भी हैं जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। अब हम लोग यहाँ पे अभ्यास में दिए गए कुछ प्रश्नों को आज करेंगे और इन प्रश्नों में जो सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, ये प्रश्न जो है वो है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। कुरुत का अर्थ होता है करो। अब सभी बच्चों को संस्कृत में प्रश्नों को समझना चाहिए ताकि कभी भी अगर संस्कृत में प्रश्न दिया गया हो तो वो उसे समझ के कर सकें, क्योंकि आपकी पुस्तक में सभी प्रश्न संस्कृत में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो में उपलब्धासु, ये यहाँ पे पद है उपलब्धासु, और चिकित्सा शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम, ज्योग्राफी जिसको कहते हैं भूगोल शास्त्रम, विद्यमानाः संगणकस्य कंप्यूटर, वैशिष्ट्यम विशेषता, वैशिष्ट्य उसकी, वाङ्मये वाङ्मय में, अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रसिद्ध है। तो ये था पहला उच्चारण करो वाला, उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम, विद्यमानाः संगणकस्य, वैशिष्ट्यम, वाङ्मये, अर्थशास्त्रम। और अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे जिसमें कि कहा गया है कि प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नानाम यानी प्रश्नों का एक पदेन, एक पद में, उत्तराणि यानी उत्तर, लिखत मतलब लिखो। उत्तराणि इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे कई प्रश्न हैं, अनेक प्रश्न हैं, तो बहुवचन में है ये, तो इसीलिए यहाँ पे उत्तराणि लिखा है और प्रश्नानाम भी जो है वो बहुवचन का है रूप। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न एक पदेन, पहला उच्चारणम कुरुत था जो कि हम लोगों ने उच्चारण कर लिया, और अब हम लोग करेंगे दूसरा प्रश्न जिसमें कि एक पदेन उत्तरत लिखा हुआ है। तो हम लोग एक पद में उत्तर लिखेंगे, कंप्लीट होना चाहिए उत्तर, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला, इस पहले प्रश्न में पूछा गया है कि का भाषा प्राचीनतमा। बहुत ही सरल प्रश्न है ये। का भाषा, भाषा शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो का भाषा प्राचीनतमा, प्राचीनतमा मतलब सबसे प्राचीन है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे संस्कृत भाषा। तो पहला तो उच्चारण करना था तो उसमें कुछ भी नहीं लिखना था, और यहाँ पे हम लोग दूसरे का क करेंगे और दूसरे के क में हम लोग लिखेंगे एक प्रश्न, एक पदेन उत्तरत में संस्कृत भाषा।
तो संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि शून्यस्य में षष्ठी विभक्ति एकवचन है, शून्य का प्रतिपादनम, प्रतिपादन यानी कि शून्य के बारे में बताना, उसका प्रतिपादन करना। तो शून्य से प्रतिपादनम कह अकरोत, कह शब्द जो है वो पुल्लिंग का है और इसीलिए यहाँ पे एक वचन पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रश्नवाचक ये शब्द है। कह यानी कौन, अकरोत मतलब किया। तो यहाँ पे अकरोत जो है वो लंग लकार का प्रयोग है, प्रथम पुरुष एक वचन और क्री धातु है। तो यहाँ पे हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि शून्य का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख का आर्यभट्ट। और ये दो हो गया, पहले का संस्कृत भाषा, दूसरे का आर्यभट्ट। कह है प्रश्नवाचक शब्द, तो उसी विभक्ति वचन में हमारा उत्तर भी है। अब ग है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम। कौटिल्येन मतलब कौटिल्य के द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन है, कौटिल्य के द्वारा रचितम शास्त्रम, लिखा गया शास्त्र ग्रंथ, किम, किम मतलब क्या है। तो यहाँ पे किम की जगह पे हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्रम। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, अर्थशास्त्रम। तो ये हो गया। और अब है चौथा प्रश्न इसमें का घ, और उसमें पूछा गया है कि कस्याह भाषाया, किस भाषा का काव्य सौंदर्यम, काव्य सौंदर्य अनुपमम, अनुपम है, अर्थात उसकी कोई तुलना नहीं है। तो संस्कृत भाषाया, कस्याह भाषाया पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषाया। तो ये हम लोग का उत्तर हो गया कि किस भाषा का साहित्य अनुपम है। और अब है दूसरे का अंग, पांचवा वाला प्रश्न हम लोग करेंगे। काह अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, सूक्ति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है, तो यहाँ पे काह प्रयोग हुआ है बहुवचन में, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन का क्रिया भी है। अभ्युदयाय, कौन हमें हर तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरयन्ति, प्रेरित करते हैं। अभ्युदयाय का अर्थ होता है आगे बढ़ना, विकास करना हर तरह से। तो यहाँ पे सूक्तय, संस्कृत की सूक्तियाँ जो है वो हमारा हर तरह से प्रेरित करती हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सूक्तय, सूक्तियाँ। और अब हम लोग करेंगे प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। बहुत ही यहाँ पे सरल शब्दों में लिखा हुआ है, किसी भी विद्यार्थी को इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि प्रश्नानाम उत्तराणि। प्रश्नानाम यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। प्रश्नानाम यानी प्रश्नों का, उत्तराणि मतलब उत्तर, एक वाक्येन लिखत, एक वाक्य में लिखत मतलब लिखो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ है वो है क संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। संगणकस्य कृते कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा सबसे उत्तम भाषा का, भाषा कौन सी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। तो उत्तर 3 का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। यहाँ पे संस्कृत भाषा
अस्ति, संस्कृत भाषा है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे संस्कृतस्य, ख वाला प्रश्न सभी बच्चे देखेंगे। संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम अस्ति। समृद्धम अस्ति, संस्कृतस्य, संस्कृत का, वाङ्मयम यानी कि साहित्य, संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, साहित्य कैः, किनसे, समृद्धम अस्ति, समृद्ध है, भरा पूरा है, किन चीज़ों से ये भरा पूरा है। तो इसमें बहुत सारी जो है लिखे गए हैं यहाँ पे पाठ में, जिसमें कि लिखा है वेदैः पुराणैः। यहाँ पे हम लोग प्रश्न से शुरुआत करेंगे। संस्कृतस्य वाङ्मयम्, यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृतस्य वाङ्मयम्, वेदैः, संस्कृतस्य वाङ्मयम्, संस्कृतस्य वाङ्मयम्, वेदैः, एक में ए की मात्रा होगी और एक में ए की मात्रा, वेदैः, पुराणैः, फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, नीतिशास्त्रैः। ये जितने भी नाम यहाँ आए हैं उन सब का लिखना है। नीतिशास्त्रैः, चिकित्साशास्त्रादिभिश्च, चिकित्सा यानी कि इलाज के लिए, चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च, बहुत लंबा शब्द ये हो गया है, चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च, भीह च कर सकते हैं, चिकित्सा शास्त्रादिभिः च समृद्धम अस्ति। अब ये प्रश्न में भी लिखा है समृद्धम अस्ति। तो ये हो गया कि संस्कृत का वाङ्मय किन चीज़ों से समृद्ध है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, किन किन विषयों के बारे में इसमें साहित्य मिलता है, ग्रंथ मिलता है, उन सब के बारे में हमें बताना है। तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे तीसरा प्रश्न, संस्कृतम किम शिक्षयति। संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है? तो संस्कृतम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के साथ, सभी जीवों के प्रति आत्मवत व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। तो संस्कृतम सर्वभूतेषु, यहाँ लिखेंगे संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम, और अंत में हम लोग प्रश्न का अंतिम शब्द लेंगे शिक्षयति। शिक्षयति। तो संस्कृत सभी प्राणियों में आत्मवत व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे हम लोग व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, व्यवहार करने की सीख देता है, शिक्षा देता है। और अब हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न और है घ, जिसमें कि पूछा गया है कि अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम। हमें संस्कृत किमर्थम, किस लिए, पठनीयम मतलब पढ़ना चाहिए। तो अब नीचे उत्तर लिखने की जगह नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे कि संस्कृत हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे। मनुष्यस्य समाजस्य च, ये उत्तर 3 का ही है, उत्तर 3 का ये घ है। मनुष्यस्य समाजस्य
च परिष्काराय, परिष्काराय, मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय। अब हम प्रश्न से लिख देंगे अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम पठनीयम, अस्माभिः संस्कृतम, संस्कृतम अवश्यम, अवश्यम पठनीयम। तो ये जो है उत्तर हो गया घ का, कि हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक किया, और अब इसके बाद जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, इसमें यह कहा गया है कि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो ये सभी बच्चे अभी इसको लिख लेंगे, इसे पूरा कर लेंगे। एक वाक्य वाला, एक पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखत वाला ये प्रश्न है। और चौथा प्रश्न किस तरह से करना है ये अभी हम समझा दे रहे हैं, और इसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसमें चौथा प्रश्न है 5, 6 और 7, ये इतने सारे प्रश्न हैं, इन सबको समझ के पूरा करना है। और चौथे प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया है ईकारांत, ईकारांत का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिसके अंत में ई स्वर हो, छोटी ई, ईकारांत यहाँ पे लिखा है, ह्रस्व ई है ये। और स्त्रीलिंग शब्द रूपम, और वो स्त्रीलिंग का शब्द रूप हो, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। अधिकृत्य, उसके आधार पर रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरो। रिक्त स्थानानि का अर्थ होता है खाली जगह, और पूर्यत का अर्थ होता है पूरा करो या भरो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे गति शब्द है, और यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, सभी विभक्तियों का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके द्वारा जो है अभ्यास किया जा सकता है, और बच्चे इसे अपने से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लिख के दिखाया हुआ है, और दूसरा जो है वो उसमें कुछ खाली जगह है जिसे कि पूरा करना है। तो गति शब्द है जिसमें प्रथमा विभक्ति में गतिः, गति, गतयः। तो गतिः ये छोटी ई है, और गति, गतयः ये जो है प्रथमा विभक्ति का रूप यहाँ पर बना हुआ है। और अब इसमें जो करने के लिए दिया हुआ है वो दो शब्द, दो जगह का जो है वो खाली है, और इसमें मति शब्द दिया हुआ है जिसमें कि मतिः, और पहले खाली जगह में जैसे पहले में गतिः था तो यहाँ पर मति हो जाएगा, और ऊपर गति शब्द से गति बड़ी ई लगा है तो यहाँ पे मति हो जाएगा, और गतयः और नीचे मति शब्द से मतयः। तो इस तरह से इस प्रश्न को किया जा सकता है। और अब इसमें बुद्धि शब्द दिया हुआ है, इसमें है बुद्धिम यानी कि बुद्धि, और इसमें भी द्विवचन में दीर्घ हो गया है, बुद्धि और बुद्धिः, बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धिः, मतिम, मति, मतिः, इस तरह से इसका रूप बनता है। तो प्रीति शब्द से प्रीतिम, प्रीति, प्रीतिः, ये रूप बन जाएगा। और नीति शब्द से जो है नित्या, अब तृतीया विभक्ति आ गई है तो यहाँ पे नित्या, नीतिभ्याम, नीतिभ्याम, नीतिभिः, नीतिभिः। तो यहाँ पे शांति शब्द दिया हुआ है तो शांत्या, शांतिभ्याम, शांतिभिः, तो ये रूप इस तरह से बनेगा। तो इसी के साथ ये हमने इतना समझा दिया है कुछ उदाहरण देकर, और यदि बच्चे चाहें तो ये प्रश्न अपने से भी कर सकते हैं। और
कल के वीडियो में इसे हम प्रश्न पूरा कराएंगे और एक बार पूरे पाठ का सारांश समझा देंगे, तो ये पाठ हम लोग का समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी बच्चों को धन्यवाद।